नमस्कार दोस्तों, आज हम ईपीएस पे बात करेंगे। ईपीएस के अंदर हम देखेंगे कि 10 साल या 15 साल या 20 साल या 25 साल जॉब करने के बाद हमें कितनी पेंशन मिलती है, और साथ ही साथ कुछ ईपीएस के पहले पॉइंट है उनको अपने एक बोर्ड के माध्यम से हर एक पॉइंट को आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा कि बोर्ड के माध्यम से मैं बताऊंगा किस प्रकार से अपने पेंशन निकालते हैं। और दूसरा हम देखेंगे कि ईपीएस के अंदर फिलहाल के अंदर जो कंडीशन है उसके हिसाब से अपने को कितनी पेंशन मिलती है, और जो पेंशन 1,000 मिनिमम और 7500 वाला रूल है वो क्यों है, और अपने 10 साल या 15 साल जॉब करने पर उतनी ईपीएस में मैक्सिमम 5 पॉइंट होते हैं। अपने 5 पॉइंट में पहला पॉइंट आता है, ये आता है कि ईपीएस अपनी पेंशन कब मिलती है। पेंशन के लिए आप 9 साल 6 महीने के बाद पेंशन मिलती है। ये 9 साल 6 महीने का क्या रूल है कि 9 साल अगर आप 5 महीने हो तो इसके अंदर विड्रॉल सिस्टम है, विड्रॉल। और अगर ईपीएस का एक रूल और होता है कि किसी व्यक्ति ने यहाँ पे मान सकता हूं मैं 10 साल और 5 महीने जॉब की है तो वो होगा काउंट यहाँ पे 10 साल, और किसी व्यक्ति ने 10 साल 6 महीने जॉब की है तो वो होगा 11 साल काउंट। क्योंकि यहाँ जो डिवाइड होता है ना वो 6 महीने तक ही होता है कि 5 महीने, जब तक 5 महीने होते हैं वो पीछे का वर्ष काउंट होता है। और जैसे ही उसमें 6 महीने कंप्लीट होके आगे, जैसे ही अपने मान सकते हैं कि जुलाई का अपना महीना होता है, जुलाई को जैसे अपने कंप्लीट करके आगे निकलते हैं, जुलाई के अंदर 7वां महीना चालू होता है तो उसके बाद में अपना नेक्स्ट ईयर कंप्लीट माना जाता है। चाहे आपने यहाँ पे 10 साल और 6 महीने जॉब किए तो ईपीएस के अंदर ये 11 साल गिने जाएंगे। अगर 10 साल 5 महीने जॉब किए तो यहाँ पे 10 साल ही काउंट होंगे। अब अपना दूसरा आता है वो पेंशन। पेंशन दो सिस्टम पे मिलता है। एक तो 50, अपने को पता है घटी हुई दर जिसको बोलते हैं, इसके भी आगे मैं बताऊंगा किस प्रकार से घटी हुई दर। और दूसरा अपने को 58 वर्ष यानी कि फुल पेंशन, ये पेंशन। और अपना तीसरा आता है कि पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपए क्यों की जाती है। तो 15,000 रुपए मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो है सैलरी का 8.33% भाग पेंशन के अंदर जाएगा। ये अपने इसके अंदर टर्म एंड कंडीशन में दिया हुआ। दूसरा 15,000 रुपए तक ही ये डिवाइड होगा। 15,000 से कैसे होगा कि जब आप 15,000 का 8.33% निकालोगे तो यहाँ पे 1250 रुपए आएगा मैक्सिमम। अगर किसी व्यक्ति की सैलरी यहाँ पे 25,000 रुपए है ना, 25,000 रुपए, उस व्यक्ति के भी 1250 रुपए डिपॉजिट होते हैं। और जिस व्यक्ति की 15,000 रुपए की सैलरी है ना उसके भी 1250 ही डिपॉजिट होते हैं। अगर 15,000 से कम आपकी सैलरी है तो ये थोड़ा थोड़ा कम डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है किसी व्यक्ति की 14 है तो 1200 रुपए होंगे, किसी व्यक्ति के 10,000 है तो 833 रुपए होंगे। उस प्रकार से ये होता है। और मैं आता है कि जो 10 या 12 15 या 20 25 30 या मैक्सिमम जो 33 साल है इस पे जॉब करने पे पेंशन कितनी मिलती है, इसको भी मैं डिवाइड करके बताऊंगा कि 10 साल जॉब करने पे कितनी पेंशन मिलेगी और 15 साल जॉब करने पे कितनी पेंशन मिलेगी। अब इसमें क्या सिस्टम होता है, इसमें अगर आप 10 साल कंटिन्यू किसी जगह जॉब करते हो और आप पेंशन के लिए अप्रूवल हो तो 1 साल आपको बोनस के रूप में मिलता है। 1 साल बोनस, यहाँ पे यह सिस्टम है कि आपको 1 साल बोनस के रूप में, क्योंकि ईपीएस के अंदर अपने को पता है कि इंटरेस्ट नहीं है, उसकी वजह से 1 साल। अगर किसी व्यक्ति ने भी यहाँ पे 20 साल जॉब किया तो उसको 2 साल ये बोनस के रूप में। ये 2 साल क्या होता है, 1 साल 2 साल, इसको बोलते हैं अपने ग्रेजुएटी सिस्टम। यानी कि ईपीएस के अंदर जो ग्रेजुएटी सिस्टम होता है वो 10 साल पे एक साल एक्स्ट्रा मिलता है और 20 साल करने पे 2 साल मिलता है। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति 30 साल जॉब करता है तो वो 7500 रुपए के लिए अप्रूवल होता है, क्योंकि अपने को 30 ही है और प्लस 3 ये बोनस मिलने के बाद में वो 33 साल के लिए अप्रूवल हो जाता है। और 33 साल के अंदर अपने को बताया कि 7500 रुपए उसको पेंशन मिलती है। पेंशन कब मिलती है वो आपको बताया था कि पूर्ण जो 58 वर्ष एज होने पे, और घटी हुई दर की जो आपको मैंने बताया था वो 50 वर्ष के एज के अंदर मैंने बता दी कि 8.33% बाद मैक्सिमम जो 15,000 पे लागू होता है। और सैलरी जिसकी 25,000 पे उसी व्यक्ति पे लागू होता है। अगर किसी व्यक्ति की 25,000 से ऊपर सैलरी है तो ये ईपीएस का नियम उस पर लागू नहीं होगा। अपने सबसे पहले इस पॉइंट को क्लियर करते हैं कि ये 10 12 15 20 अपने इतने जॉब करने के बाद में अपने को कितनी पेंशन मिलेगी। कभी भी गणना करने से पहले पेंशन का एवरेज निकाला जाता है। एवरेज किस प्रकार से निकाला जाता है कि 5 साल या 60 महीने की लास्ट जो आपकी सैलरी होती है उस सैलरी का एवरेज निकाला जाता है। 5 साल या 60 महीने का कहने का मतलब यही है कि मैं मानता हूं यहाँ पे किसी व्यक्ति ने 2019 के अंदर उस व्यक्ति की सैलरी थी वो 12,000 रुपए थी, और 2024 आते आते उस व्यक्ति की सैलरी अपनी 2024 के अंदर उस व्यक्ति की सैलरी मैं यहाँ पे मानता हूँ लगभग 16,000 रुपये हो चुकी थी। 16,000 रुपये। अब एवरेज के अंदर कितना है, 5 साल है, और यहाँ पे जो डिवाइड होता है वो 400 रुपये अपने 4,000 का होता है। तो अपने को पता है कि प्रति वर्ष उस व्यक्ति की सैलरी कितनी बढ़ी है, प्रति वर्ष बढ़ी है। अब इसके अंदर 5 साल का निकालना है तो अपने को पता है कि 2.5 साल आगे का और 2.5 साल पीछे का बीच का जो एवरेज आएगा, जो इसमें जोड़ सकते हैं कि 12,000 के अंदर अपने 2,000 रुपये और जोड़ देते हैं, 2,000 रुपये। तो उस व्यक्ति की सैलरी कितनी है, 14,000 रुपये। हालांकि उसने जॉब छोड़ी उस टाइम उस व्यक्ति की सैलरी चाहे 16,000 रुपये थी, लेकिन जो एवरेज निकाला जाएगा ना वो 14,000 का निकाला जाएगा। क्यों निकाला जाएगा मैंने आपको बताया, यहाँ पे 60 महीने की या अपने 5 साल की बोले इसकी गणना की जाती है। एवरेज उसका 14,000 रुपये आएगा। अब 14,000 रुपये पर उसको अगर पेंशन मिलेगी तो 14,000 रुपये, ये 14,000 इंटू जॉब जितनी भी की है उस व्यक्ति ने, मैं एक बार मानता हूँ किसी व्यक्ति ने यहाँ पे 10 साल जॉब की है और डिवाइड ये कितने से करते हैं, 70 से इसको भाग देते हैं। यहाँ पे भाग देने के बाद में जो फंड आएगा ना वो इसको पेंशन के रूप में मिलेगा। यहाँ भाग देने के बाद में जो फंड आता है
लगभग 1950 रुपए के समथिंग आएगा। ये 1950 रुपए कब मिलेंगे? उसको 58 वर्ष की एज पूर्ण होने पे मिलेगा। तो ये आपको समझ आ गया। मैं थोड़ा सा आगे डिफिकल्ट तरीके से आपको बता देता हूँ। 10,000, 12,000, 15,000 अगर किसी व्यक्ति की सैलरी है, या किसी ने 10 साल, 15 साल, 20 साल या 25 साल जॉब किया, तो किस प्रकार से पेंशन की गणना की जाती है, और बोनस के रूप में भी वो मैं आपको बता दूंगा कि बोनस के रूप में 1 वर्ष जोड़ने के बाद में कितनी पेंशन मिलेगी। अलग अलग फॉर्मूला लिखा है, एक तो 12,000 का, एक 15,000 का। 2 एग्जाम्पल आपको दिए और साथ में मैंने जॉब के अलग अलग दिए। एक तो 10 साल की जॉब है, एक 20 साल की जॉब है, एक 25 साल की जॉब है। इसका पहले समझना कि आपको मैंने एवरेज सैलरी बताई थी। पहले आप अगर किसी व्यक्ति ने जॉब चाहे कितनी भी की है, 10 साल की है, 20 साल की है, 25 साल की है, या किसी ने कोई 30 साल जॉब की है, 30 साल की जॉब तक आप पहले एवरेज निकाल लेना। ये होता है एवरेज, कि ये हमारी सैलरी का एवरेज है। उसके बाद में ये होता है टाइम पीरियड। अगर किसी व्यक्ति ने 10 साल की है तो 10 साल, अगर 11 साल की है, 10 साल की है, तो अगर किसी व्यक्ति ने कंटिन्यू 10 साल की है तो प्लस एक बोनस जोड़ लेना, और 10 से 19 साल तक प्लस एक ही बोनस लगेगा, ये ध्यान रखना। और जैसे 20 साल कंप्लीट होंगे तो यहाँ पे ये 2 बोनस लग जाएंगे। अगर किसी ने 10 साल किया तो यहाँ पे 11 साल कर लेना, फिर 12 साल, 13 साल, 14 साल, ये करते रहना। और यहाँ पे ये डाल देना कि 13, 14, 15 जितने भी आपने साल में जॉब किया वो डाल देना। उसके बाद में इसका फॉर्मूला निकालने के लिए अपने क्या करते हैं कि जैसे मेरी एवरेज सैलरी आई यहाँ पे 12,000 रुपए, और मैंने जॉब की 10 साल, 1 साल मेरे को ग्रेजुएटी के रूप में बोनस मिला, तो यहाँ पे कर देना इंटू 11। अगर किसी व्यक्ति ने 11 साल जॉब किया तो 1 साल बोनस करके यहाँ पे कर देना 12। अब आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी व्यक्ति ने 15 साल कंटिन्यू जॉब किया तो यहाँ पे कर देना 16। ठीक है। और पहला मैंने एक पॉइंट आपको ये बताया था कि अगर किसी व्यक्ति ने 9 साल 6 महीने वाला बताया था तो यहाँ पे 10 करना है। अगर किसी व्यक्ति ने 10 साल 6 महीने जॉब किए तो 11 तो ये होगा, और दूसरा प्लस एक बोनस होगा, ये 12 हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने यहाँ पे 10 साल 5 महीने जॉब किया है तो ये 10 साल अकाउंट होंगे, प्लस एक बोनस साथ में मिलेगा। अब समझ आ गया होगा। अब मैं इसको 12,000 में निकालता हूँ। 12,000 इंटू मैंने 10 साल जॉब की, एक ग्रेजुएटी का, ये 11 साल हो गया, डिवाइड मैंने 70 से किया। मेरे को जो ये सैलरी मिलेगी ना 1885 रुपये, ये मिलेगी मेरे को 58 साल की मेरी एज पूर्ण होने के बाद में मेरे को ये सैलरी मिलेगी। अब दूसरा इसी तरह एग्जाम्पल देखते हैं। किसी व्यक्ति का 15,000 रुपये यहाँ पे आया एवरेज, तो उसने जॉब कितनी की? 10 साल, 1 साल ग्रेजुएटी का, 11 साल हो गए। यहाँ पे 15,000 अपनी एवरेज सैलरी थी, 11 साल हमने जॉब की, डिवाइड से 70 से किया, उसके बाद में 2375 रुपये मेरे को 58 साल की एज के अंदर ये मिलेगा। इसी प्रकार से अपने देखते हैं 12,000 जॉब की, 20 साल, 2 साल ग्रेजुएटी के, 22 साल बोनस जोड़ के यहाँ पे 22 साल जॉब हो गया, 12,000 रुपये एवरेज सैलरी थी, 70 से डिवाइड किया, 3770 रुपये मिलेंगे। अगर 15,000 रुपये बेसिक सैलरी आ रही है, अपनी एवरेज एक सैलरी 15,000 आ रही है, तो 15,000 इंटू 22 साल जॉब, 20 साल प्लस 2 ग्रेजुएटी, और 70 से डिवाइड, 4715 रुपये 58 वर्ष की एज में पेंशन मिलेगी। इसी प्रकार से ये देखते हैं कि 25 साल की जॉब के अंदर 12,000, ये 25 साल में प्लस 2 ग्रेजुएटी के जोड़ने के बाद में 27 साल टोटल हो गए। यहाँ पे 12,000 रुपये एवरेज सैलरी, 27 साल जॉब, और 70 से डिवाइड करने के बाद में 4630 रुपये 58 वर्ष की एज में मिलेंगे। इसी प्रकार से अगर 15,000 है, 25 साल अपने जॉब किए, 2 साल ग्रेजुएटी के जोड़ने के बाद 27 साल जॉब हो गई, 15,000 एवरेज सैलरी है, 70 से डिवाइड किया, 5780 रुपये 58 साल की एज के अंदर। अब अपने थोड़ा सा इसमें देखेंगे कि ये 70 से डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूज होता है कि 70 से डिवाइड क्यों करते हैं। और दूसरा ये देखेंगे कि ये तो एक पूर्ण सैलरी है। इससे पहले मैंने एक पॉइंट बताया था कि अगर घटी हुई दर की 50 वर्ष की एज में पेंशन लेंगे तो कितनी पेंशन मिलेगी।